हेलो वॉन्गशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटेड में वो ईबो को गले लगाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि ईबो जो है वो उसे हग बैक नहीं करता है। जैसे ही जैन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तो वो अपने कदमों को पीछे की तरफ ले जाती है, लेकिन तभी अचानक से ईबो उसके लोअर बैक पे हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। खींचने के बाद जो ईबो है वो जैन से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये बात सुनकर जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि एक तो ईबो ने उसे मोबाइल गिफ्ट में दिया, ऊपर से उसे कॉलेज भी जाना है और अब तो ईबो उसे ड्रॉप करेगा। जैन को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद जो ईबो है वो जैन को अपने साथ ले जाता है। जो ड्राइवर होता है उसने ऑलरेडी फ्रंट डोर के पास जो गाड़ी है उसे पार्क कर दी थी। ईबो जो है फिर वो और जैन गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और ड्राइवर फिर इंजन स्टार्ट करता है और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। गाड़ी चल रही होती है और जो जैन है वह एक्साइटेड होकर खुशी खुशी खिड़की से बाहर देख रही होती है। आज पहली बार जैन ने अपने सामने इस तरह लोगों को देखा था। ऑलमोस्ट मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए कुछ लोग ऑफिस जा रहे थे और कुछ लोग स्कूल कॉलेजेस के लिए निकल रहे थे। जैन उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, तो कभी वो अपने दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे से खिड़की से देख रही होती है। पीछे देखते हुए जैन को रियलाइज़ होता है कि पीछे उनके बहुत सारी ब्लैक कलर की गाड़ियाँ लाइन में चल रही है, तो वो सोचती है कि शायद ये ईबो के गार्ड्स हैं। ईबो की तरफ जैसे ही वो मुड़कर देखती है, तो वो देखती है कि जो ईबो है वो बस उसी को ही देख रहा है। उसके बाद जो जैन है वो खिड़की का जो शीशा है उसे डाउन करता है और हवा से जैन के जो बाल हैं वो लहराने शुरू हो जाते हैं। जैन खिड़की से बाहर नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे इतना खुश देखकर ईबो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ ही देर में वो लोग कॉलेज भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही ईबो की गाड़ी कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है तो गाड़ी रुक जाती है। फिर जो ईबो है वो जैन से कहता है, जैन उसे देखो, वो जो गेट के पास लेडी खड़ी है, इसे मैंने तुम्हारे लिए ही अपॉइंट किया है। ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम्हें जो भी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इससे बात करना, समझ गई? ये बात सुनने के बाद जैन जो है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। उसके बाद जो जैन है उसे उतरना होता है, लेकिन जैन जो है वो चुपचाप ईबो का चेहरा ही देख रही थी। उसे उतरने का मन ही नहीं करता। ईबो ने सीट के ऊपर अपनी आर्म को ऐसे फैला कर रखा हुआ था। जैन जो है फिर वो अपना सर उसी तरफ रख देती है, लेकिन वो बस ईबो की तरफ ही देख रही थी। ईबो भी बस उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। काफ़ी देर तक वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। उसके बाद जो ईबो है वो ही बस अपनी नज़र को दूसरी ओर फेर लेता है। फिर जो जैन है वो अपने मन में ही सोचती है कि मैं ईबो का शुक्रिया अदा कैसे करूं। जैसे तैसे वो करेज करती है और फिर ईबो से कहती है, मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। तुम बोलो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ये बात सुनकर जो ईबो है वो गहरी सांस लेता है और तभी उसके मुंह से हंसी छूट जाती है और फिर वो जैन की तरफ देखकर कहता है, ओह गॉश। ये कहने के बाद जो ईबो है वो बस जैन को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। ईबो पहले जैन की चेस्ट की तरफ, फिर उसके लेग्स की तरफ देख रहा होता है। ये देखकर जो जैन है वो सोचती है, शायद इसे मैं चाहिए। जैन को देखने के बाद जो ईबो है वो अपना सर शुक करता है, लेकिन जो जैन है वो इंतज़ार कर रही होती है कि शायद ईबो से कहेगा कि मुझे तुम चाहिए, लेकिन जो ईबो है वो उसे कहता है, कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं। कॉलेज जाने का बस एक ही रूल है कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होगा। ये बात सुनकर जैन सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था। तो फिर जैन जो है वो अपना सर हाँ में नॉड करती है। उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही जो जैन है वो गाड़ी से उतर जाती है। गाड़ी से उतरने के बाद फिर वो उस लड़की के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसकी नज़र जो होती है ना वो ईबो की तरफ ही होती है। फिर जो ड्राइवर है वो गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। जैन जो है वो ईबो को बाय करती है, लेकिन जो ईबो है वो बस जैन की तरफ ही देख रहा था। वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, बस जैन को ताड़ रहा होता है। धीरे धीरे जो जैन है वो ईबो की आंखों से ओझल हो जाती है। ईबो के जाने के बाद जैन पोलाइटली अपने हाथ को उस औरत की तरफ बढ़ाती है, लेकिन जैन की जो टांगें होती है वो ट्रम्बलिंग कर रही होती है क्योंकि उस औरत के पीछे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। जैन कभी भी भीड़ का पार्ट नहीं बनी थी, इसलिए जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जैन जो है वो अपनी टेंशन को कम करने के लिए गहरी सांसें लेती है। तभी वो जो औरत होती है वो जैन का वेलकम करती है और उसे कहती है, तुम्हारे इस यूनिवर्सिटी में जैन वेलकम है। मेरा नाम मिस मो है और मैं तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए गाइड करूँगी।
ये सुनकर जो जैन है वो उसका पोलाइटली थैंक्स करती है। तभी वो औरत दोबारा जैन से कहती है, तुम्हारा एडमिशन लास्ट मिनट में हो गया, इसलिए तुम टाइम पे आ गई हो, और ये हफ्ता ओरिएंटेशन का ही हफ्ता है। जैन को ओरिएंटेशन का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जैन बस ओह कह देती है। लास्ट मोमेंट में एडमिशन होने का मतलब जैन समझ गई थी कि ईबो ने काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले हैं, कि इसलिए जो जैन होती है वो सोचती है कि ईबो ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए जैन उसे भी बदले में कुछ ना कुछ देना चाहती है। वो औरत फिर जैन को पूरे कैंपस का टूर कराती है और उसे हर एक सेक्शन के बारे में बताती है। साथ ही साथ वो उसे स्टाफ मेंबर से भी मिलाती है ताकि जैन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। बात करते हुए वो औरत जैन से कहती है, मैंने सुना कि तुम्हारी बस होम स्कूलिंग ही हुई है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। मिस्टर चैंग ने स्पेशली कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ये बात सुनकर जैन अपने बालों को अपने कान के पीछे लगाती है और उसका दोबारा पोलाइटली शुक्रिया करती है। तभी वो औरत जैन से दोबारा पूछती है, क्या तुम्हें डोम में रहना है? ये बात सुनते ही जैन जो है वो अपना सर नाम में हिलाती है और कहती है, नहीं, मुझे डोम में नहीं रहना। उसके बाद वो औरत उसे यूनिवर्सिटी का बाकी का हिस्सा जो कैंपस का था वो दिखाती है। आज के दिन जैन बहुत सारे लोगों से मिली, इतने लोगों से जितनी तो उसकी उम्र भी नहीं है। सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा फ़नी और हेल्पफुल थे। उनके साथ बात करते हुए जैन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करती है। वो लोग फ्रीली जोक बोल रहे थे, ज़ोर से हंस रहे थे। जैन को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज पहले दिन में ही जैन ने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए। जैन बस बात कर ही रही थी, तभी अचानक से उसके फ़ोन की जो रिंग होती है वो बज जाती है। फ़ोन की रिंग सुनते ही जैन एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने फ़ोन किया था। हालांकि जैन को पता था कि वो बेवकूफ़ी कर रही है, लेकिन फिर भी जैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो वो जल्दी ही बैग से मोबाइल निकालती है, तो देखते हैं उसके ऊपर अननोन नंबर आ रहा था। बिना वक्त गवाए जो जैन है वो फ़ोन को रिसीव करती है। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। आवाज़ सुनते ही जैन समझ जाती है कि ये आवाज़ सोयोंग की है। तो जैन सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों है। जैन जैसे ही कैंपस से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि ब्लैक कलर की गाड़ियाँ कतार में है और वहाँ पर काफ़ी सारे बॉडी गार्ड्स भी हैं। गार्ड्स को देखती ही जैन समझ जाती है कि गार्ड्स हमेशा या तो ईबो के साथ होते हैं या तो सोयोंग के साथ। ब्लैक गाड़ियों के बीच में एक सिल्वर कलर की एसयूवी भी थी और उसके साथ सोयोंग खड़ा था। जैसे ही जैन सोयोंग की गाड़ी के पास पहुंच जाती है और पैसेंजर सीट के पास बैठने ही वाली होती है, तभी जो सोयोंग है वो उसे कहता है, जल्दी पैसेंजर सीट पे बैठो। जैन को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जैन बैठने ही वाली थी, तो सोयोंग को बोलने की क्या ज़रूरत थी। जैसे ही जैन बैठ जाती है तभी जो सोयोंग है वो भी गाड़ी में बैठ जाता है और इंजन स्टार्ट करता है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। पूरे रास्ते ना सोयोंग कुछ कहता है और ना ही जैन बस खिड़की के बाहर से देख रही थी। जैसे ही वो लोग घर पहुँच जाते हैं तभी जो जैन है वो उतरने ही वाली होती है। जो सोयोंग होता है वो उसकी बाजू को टाइटली पकड़ता है और उसे कहता है, सुनो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए अंदर जाओ और बॉस से कहो कि अगली बार वो मुझे तुम्हें ड्रॉप या पिकअप करने के लिए ना भेजे, समझ गई। ये बात सुनने के बाद जो जैन है वो उसे कहती है, मुझे भी कोई पसंद नहीं है कि तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ, समझे। ये कहने के बाद जो सोयोंग है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके माथे की जो नसें होती है वो भी दिखाई देती है। फिर वो गुस्से से जैन से कहता है, अगर मेरी हुकूमत होती ना मैं तुम्हारी जान ले लेता, लेकिन मैं इस वक्त बंधा हुआ हूँ। ये कहने के बाद जो सोयोंग है वो उसको छोड़ देता है और गाड़ी से उतर जाता है। सोयोंग की बात सुनने के बाद जो जैन है वो सोचती है, ये मुझे मारेगा क्यों, मैंने ऐसा किया ही क्या है। ये कहने के बाद जो जैन है वो भी गाड़ी से उतर जाती है, लेकिन उतरने के बाद वो गाड़ी का जो दरवाज़ा है उसे ज़ोर से मारती है। जैसे ही सोयोंग ये सुनता है तो वो उसकी तरफ पलट कर देखता है और उससे कहता है, हे क्या तुम्हें पता भी है इस गाड़ी की कीमत कितनी है, इतनी तो तुम्हारी नहीं है। तो जो जैन है उसकी बात सुनने के बाद भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो सीधे सोचती है कि वो ईबो के ऑफिस चली जाएगी। जैसे ही वो ऑफिस के दरवाजे पर पहुँचती है तभी पीछे से उसे कोई पकड़ कर खींच लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि सोयोंग होता है। सोयोंग अपने दांतों को दबाते हुए जैन से कहता है, बॉस अंदर किसी से बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रुको मत, समझी। ये कहते हुए सोयोंग जैन को हल्का सा धक्का देता है और खुद अंदर ऑफिस में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। जैन जो होती है वो दरवाजे के बाहर अकेली ही खड़ी होती है। फिर जो जैन है वो सोचती है पहले वो अपने आप को फ्रेश करके चेंज कर लेगी। तो जैन पहले रूम में जाती है, फ्रेश हो जाती है, चेंज करती है और वापस सीधे किचन की तरफ चली जाती है। वहाँ जैसे ही शेफ़ उसे देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और जो जैन है वो उन्हें ऑर्डर देती है कि उसको क्या खाना है। जब तक ऑर्डर तैयार होगा जैन तब तक लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी।
काउच पे बैठने के बाद जैन जो है वो अपने फ़ोन को चलाना शुरू कर देती है। जैन काफ़ी फास्ट लर्नर होती है, इसलिए उसने फ़ोन को चलाना सीख लिया था और उसकी फ़ीचर्स के बारे में भी उसको पता चल गए थे। जैन ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी रिसर्च की जिस चीज़ के बारे में उसे नहीं पता था। उसने इंटरनेट पे काफ़ी सारी वीडियोस भी डाउनलोड किए और उसके लिए जो फ़ोन होता है वो उसकी लाइफ सेविंग होती है। मोबाइल चलाते हुए कब 4 घंटे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से ऑफिस से बाहर निकलते हुए आदमियों की आवाज़ सुनते ही जो जैन है वो काउच के पीछे छुप जाती है। जैसे ही ऑफिस के बाहर कुछ लोग निकलते हैं, वो लोग सोयोंग के साथ बात कर रहे थे और सोयोंग उनको बाहर का रास्ता दिखा रहा होता है। सोयोंग और वो लोग अभी घर से बाहर जा ही रहे थे, तभी पीछे से जो ईबो होता है वो भी अपनी ऑफिस से निकलता है। जैसे ही ईबो बाहर निकलता है तो जैन देखता है ईबो का जो चेहरा है वो पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस था। उसका चेहरा देखकर जो जैन है वो घबरा जाती है। ईबो फिर सोयोंग की तरफ देखकर अपना सर नॉड करता है और जो सोयोंग है वो उन आदमियों को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालता है। ईबो का एक हाथ पॉकेट के अंदर होता है। ईबो स्मोक करता है और उस धुएं को हवा में हैंग करता है। ईबो का जो चेहरा था उस हालत में अगर कोई भी ईबो को देखेगा तो बेचारा वहीं पर अपनी जान दे देगा। जैन जो पहले छुप कर ईबो को देख रही थी, अब वो धीरे धीरे बाहर आती है। पहले वो अपने दोनों आर्म्स को काउच के ऊपर रख देती है और अपनी चिन को भी उसके ऊपर लीन कर देती है। तभी जो ईबो है उसकी नज़र जैन की तरफ पड़ जाती है। जैन बस चुपचाप ईबो की तरफ ही देख रही थी और अपने ख्यालों में थी। तभी जो ईबो है उसकी नज़र जैन पे पड़ती है। जैसे ही जैन को महसूस होता है कि ईबो उसी की तरफ देख रहा है, जैन जो है वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने सर को शेक करती है। फिर वो ईबो की तरफ ही देख रही होती है, लेकिन जो ईबो है वो बस चुपचाप जैन की आंखों में ही घूर रहा था। कुछ देर तक शांत होकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन जो जैन की ठंडी बॉडी थी धीरे धीरे वो जलना शुरू हो जाती है। तभी ईबो हल्का सा अपनी आंखों को रोल करता है। ये देखते हुए जो जैन है वो अपने मन में ही सोचती है और कहती है, ओह गॉड, ये अपनी आंखों को भी कितनी खूबसूरती से रोल करता है। ये कितना खूबसूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी खूबसूरत आंखें किसी की नहीं देखी। जैन फिर स्माइल रिटर्न में ईबो को करती है। ईबो जो है वो नैरो आइज से जैन की तरफ देखता है और उससे कहता है, कॉलेज कैसा रहा? ईबो की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा रफ और डिमांडिंग थी। जैन स्माइल करते हुए ईबो से कहती है, परफेक्ट। हालांकि जो जैन है वो ये भी कहना चाह रही थी, तुम्हारी तरह हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, लेकिन जैन ये कह नहीं पाई। ईबो की तरफ देखते हुए जैन सोचने लगती है कि शायद मुझे इसके ऊपर क्रश होने लगा है, क्योंकि ये पहला आदमी है जिसे मैं इतना करीब से जानती हूँ और इसी की वजह से तो मैं बड़ी हुई हूँ और आज इसी की वजह से मैं कॉलेज में दूसरे लोगों से मिल पाई। और इस आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहना, वो भी मुझ जैसी लड़की जो हर सेकंड में अब भटकती रहती है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका छूना, इसका अटेंशन मेरी तरफ होना मुझे पागल कर देता है। जैन को अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, क्यों उसकी बॉडी जो है ऐसा रिएक्ट करती है जब भी ईबो उसके आसपास होता है, क्यों उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्यों उसकी टांगें कमज़ोर हो जाती है, क्यों उसे गूज बम्स हो जाते हैं, क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसकी स्किन जल रही है। इस सब की वजह से जैन जो होती है उसने पहले ही रिसर्च कर ली थी और उसने पाया कि ये सब कुछ नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ईबो जो है वो अपनी सिगरेट को अपने होंठों के बीच में रखता है और एक और स्मोक लेता है। उसका जो चेहरा होता है उस धुएं में गायब हो जाता है। जैन बस उसी की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। तभी जैसे ही वो जो धुआं होता है डिसअपीयर हो जाता है, जैन नोटिस करती है कि ईबो बस उसी की तरफ घूर के देख रहा था। फिर जो ईबो है वो ऑफिस की दीवार के साथ ही लीन हो जाता है, लेकिन उसके मुंह में सिगरेट था। ईबो की नज़र जैन पर ही थी और जैन की नज़र ईबो पे। तभी जैन को याद आता है कि कुछ देर पहले सोयोंग ने उससे क्या कहा। तो जो जैन है वो ईबो से कहती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि सोयोंग मुझे पिकअप करने के लिए कॉलेज आए। ईबो जवाब में उससे कहता है, क्यों? जो जैन है वो गहरी सांस छोड़ती है और उससे कहती है, ये मुझे परेशान करता है, इसे मैं पसंद नहीं हूँ और मुझे भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ईबो से कहता है, लेकिन मुझे इस पे भरोसा है। तो जैन अपने शोल्डर्स को श्रग करता है, उससे कहता है, लेकिन मुझे नहीं। ये बात सुनते ही ईबो अपने सर को जेंटली शेक करता है और अपने थंब को अपने लोअर लिप के पास ले जाता है और उससे कहता है, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें और कुछ चाहिए? ये बात सुनते ही जैन के होंठों पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से ईबो ने उससे पूछा था
जैन को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैन अपने सर को जेंटली शेक करती है और उससे कहती है नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैन का ऐसा एक्शन देखते हुए ईबो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके मुंह से गाली निकलती है। गाली सुनते ही जो जैन है वो समझ जाती है कि इसने गाली मारी, लेकिन जैन सोच रही होती है इसने गाली क्यों मारी, इसे क्या मुझे गाली मारी। तभी बाहर से गाड़ी के इंजन की स्टार्ट की आवाज़ आती है, तो जैन समझ जाती है जो ईबो के गेस्ट आए थे वो जा चुके हैं। तभी जो जैन है वो ईबो से पूछती है, वो ये डरावना आदमी कौन था। ये बात सुनते ही ईबो जैन की तरफ अपनी पलकें उठाकर देखता है। उसकी उंगलियों में सिगरेट था। ईबो अपनी उंगलियों में उस सिगरेट के साथ खेलता है और फिर जैन से कहता है, मेरा बिजनेस पार्टनर। ये बात सुनते ही जैन जो है वो फ्रॉनिंग करती है। तभी उसको याद आ जाता है कि उससे ऐसा कभी पूछा ही नहीं ईबो से कि वो काम क्या करता है। तभी वो ईबो से पूछती है, बो तुम क्या काम करते हो। ये बात सुनते ही ईबो जो है उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकलती है। ये देखते हुए जैन की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था। आज पहली बार उसके सामने ईबो ने हल्का सा हंसा था। ईबो ने कभी भी किसी को इतना खूबसूरती से स्माइल करते हुए नहीं देखा था, और ना ही इतनी खूबसूरत सी आवाज़ हंसने की सुनी थी। ईबो की आवाज़ जो होती है ना हंसने की, काफ़ी ज़्यादा रफ़ और काफ़ी ज़्यादा डीप होती है। ये सुनते ही जैन के टो जो होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसके पेट में भी थोड़ा बहुत ट्रिंगलिंग होना शुरू हो जाता है। तभी ईबो से कहता है, जैन क्या तुम जानती हो तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ही ज़्यादा भोली हो। तभी जो जैन है वो उसे पूछती है, क्यों, क्या तुम भी मेरे डैड की तरह बिजनेस करते हो। ये बात सुनते ही ईबो पहले सिगरेट की तरफ देखता है और उसके बाद दोबारा जैन की तरफ, जैसे कि जो ईबो है वो कुछ कहने के लिए कुछ सोच रहा है कि मैं क्या कहूँ। तभी जो जैन है वो उसे कहता है, ओ इसका मतलब तुम और मेरे डैड एक जैसा ही बिजनेस किया करते थे। ये बात सुनते ही ईबो जो है वो लेजी स्माइल करता है और फिर जवाब में जैन से कहता है, तुम्हारे पिता मेरे लिए काम किया करते थे जैन। ये बात सुनते ही जो जैन है वो उसे कहती है, ओ यानी कि तुम CEO हो। दोबारा जो ईबो है वो अपने सर को शेक करता है और सोचता है अब मैं इसको क्या जवाब दूँ। तो जो ईबो है वो अपना सर हिलाकर उसे कहता है, हाँ मेरे पास डिफरेंट टाइप का काम होता है। ये बात सुनते ही जैन कहती है, ओह। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, इसलिए शायद इसके पास इतने सारे गार्ड्स हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतने सारे नौकर चाकर और इसके पास इतने सारे पैसे हैं। अब समझ में आया मुझे। जैन अभी सोच ही रही थी, तभी अचानक से घर के अंदर कदमों की आवाज़ गूंजती है। तो ईबो और जैन उन दोनों का जो ये अटेंशन होता है वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। तो वो देखते हैं, तभी वहाँ से एक शख्स आता और कहता है, बॉस वो यहाँ पर है। ये बात सुनते ही ईबो जो है वो उसकी तरफ अपना इशारा देता है और अपना सर नोट करता है। फिर वो जैन की तरफ देखकर उससे कहता है, जैन तो वापस अपने कमरे में चली जाओ और ध्यान रखना बिल्कुल भी बाहर मत आना। ये बात सुनते ही जो जैन है वो अपना सर हाँ में नोट करती है, क्योंकि जैन को पता है जो पिछली बार उसके साथ सोयोंग ने किया था वो नहीं चाहती थी कि सोयोंग दोबारा उसको घसीटते हुए कमरे के अंदर लेकर चला जाए और फिर बेड के ऊपर एक खिलौने की तरफ उसको फेंक दे। तो जो जैन है वो हाँ कर देती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी जो ईवो है वो उसे कहता है, रुको, बिल्कुल भी बाहर मत आना, जब टाइम होगा मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा, ठीक है। और हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद करो, कोई भी आवाज़ सुनाई दे, कुछ भी हो जाए, चिल्लाने की चीखने की आवाज़ या कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, तुम्हारा नाम ले, दरवाज़ा मत खोलना। ये बात सुनते ही जैन जो है वो अपनी धीमी आवाज़ में कहती है, ठीक है। जैन फिर सोचती है, ये ऐसा क्यों कह रहा है जैसे कि कोई मर्डर होने वाला है। ये सोचते हुए जैन सीढ़ियों से कमरे की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो सीढ़ियों के बीच में ही आकर रुक जाती है। फिर वो पीछे मुड़कर ईबो की तरफ देखकर उसको स्माइल करती है, और जो ईबो होता है वो स्माइल के साथ अपना सर नोड करके उसे इशारा देता है कि वो अब जा सकती है। जैन जो है वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद जैन दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। जैन बेड के ऊपर बैठी हुई होती है। उसके बाद जैन सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो अपने मोबाइल के ऊपर कुछ गेम्स को ना डाउनलोड करती है। अभी वो अपने मोबाइल को चला ही रही होती है, तभी अचानक से वो गन शॉट की आवाज़ सुनती है। गन शॉट की आवाज़ सुनते ही जैन जो है वो घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, वो